एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है 1 जनवरी 2025। हाँ जी, साल का पहला दिन। तो आज बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में और फुल एनर्जी के साथ में आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले आप सभी को नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आपका पूरा साल अपनी फैमिली के साथ में हंसते खेलते खुशी से अच्छे से बीते, और जो कुछ भी आपने अच्छा सोचा है अपने लिए अपने फैमिली के लिए, तो वो सब सारी विशेष जो है वो आप सबकी पूरी हो जाए। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ में आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो सुबह की अभी 7:45 बजे का टाइम हो रहा है और 7:45 बजे से करिए मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। और आज साल का पहला दिन है, तो आज अच्छे से तैयार होंगे, अच्छा खाना बनाएंगे, मंदिर भी जाएंगे और बहुत सारे काम भी करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन आप सभी को बहुत पसंद आएगा। साल का पहला दिन है तो इसीलिए आज मैं बिल्कुल टाइम से उठ गई थी। खैर आज बच्चों की छुट्टी है, काम ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन साल का जब पहला दिन होता है ना, तो हर साल मतलब मेरी कोशिश रहती है और हमने ना बचपन से ये चीज़ें सुनी भी है कि जब साल का पहला दिन होता है ना, तो हर काम आप अच्छे से करो, पूरे डेडिकेशन के साथ में करो, तो आपका पूरा साल जो है वो अच्छे से निकलेगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये चीज़ें सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर हम अपने अच्छे इंटेंशन के साथ में अगर काम करेंगे तो हो सकता है कि कुछ हद तक हम उसके अंदर सक्सेस पा भी सकते हैं। तो इसलिए सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी, और उठने के बाद में जो रूटीन के थोड़े बहुत काम थे वो सारे मैंने निपटा दिए हैं। और उसके बाद में मम्मी जी, बाबूजी और जैन साहब और विहान ये चारों जने मंदिर चले गए हैं। मैं और परी भी कुछ देर में जाएंगे। और यहाँ पर मैंने आज पहनी है ये वाली साड़ी। तो आज 8:30 बजे डॉट मुझे एग्जैक्ट 8:30 बजे मंदिर पहुँचना है, क्योंकि आज न्यू ईयर है ना, तो न्यू ईयर के दिन मंदिर के अंदर एक बड़ा विधान होता है, एक बड़ी पूजा होती है। तो उस पूजा के अंदर मैं भी बैठने वाली हूँ, तो 8:30 बजे मुझे पहुँचना है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर आज ये ऑरेंज, पिंक और येलो कलर की ये स्पेशल मंदिर के लिए साड़ी है, हमारे महिला मंडल की साड़ी है, तो ये मैंने पहनी है। और आज बहुत सारे जब मैं साड़ी पहनती हूँ ना, तो कमेंट्स मुझे आते हैं कि आप साड़ी कैसे पहनते हो, बहुत अच्छे से पहनते हो, तो साड़ी आप ड्रैप करना सिखाओ। तो मैंने कई बार कमेंट का आंसर दिया है कि डिटेल में मैं पूरा शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ, आज थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को बताया था कि साड़ी जो है मैं किस तरीके से पहनती हूँ। और बाकी यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ जो है वो दिख जाएंगे। तो चलिए, अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो 7:45 बजे से मैंने व्लॉग की शुरुआत करी थी, उसके बाद में साड़ी वगैरह पहनी। तो वैसे तो मुझे ना प्रिंटेड साड़ी पहनने में हार्डली 2 मिनट लगते हैं, लेकिन ये साड़ी है ना बॉर्डर वाली है, तो इसको मुझे 3 से 4 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। साड़ी पहनने में मास्टर हूँ, फटाफट पहन लेती हूँ। और हम मारवाड़ियों में ना साड़ी पहनने का कल्चर है, तो ऐसा नहीं है कि लड़कियों को साड़ी पहनना सीखना पड़ता है। बाय समझ लो कि उनको साड़ी पहनना आता ही है। अब पता नहीं आजकल जो लड़कियां उनको शायद नहीं आता होगा, लेकिन बाकी मैंने तो शादी से पहले से ही साड़ी पहनना सीख लिया था, तो मुझे साड़ी पहनने में दिक्कत नहीं होती। तो मैंने 3 से 4 मिनट लगे थे। उसके बाद में थोड़ा बहुत फेस के ऊपर लिपापोती करी थी, ज़्यादा तो नहीं करी थी, क्योंकि मंदिर जा रही हूँ ना, तो मंदिर जाने से पहले जब मंदिर जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा मेकअप वेकअप कुछ नहीं करती हूँ, खाली हल्का फुल्का सा सनस्क्रीन लगाया था, थोड़ा सा लोशन, और बाल तो है वो मेरे अभी गीले ही हैं, तो मैंने बनाना क्लिप लगा दिया था। तो ऐसा करते करते 8 बज गई थी, और अब 8 बजे मैं किचन में आई हूँ। मेरे पास में हार्डली आधा घंटा है। तो नहाने गई थी, उसके पहले छोले बनाने वाली हूँ, तो रात को मैंने छोले भिगो दिए थे, तो अभी सुबह सुबह बस अभी छोले जो है मैंने चढ़ा दिए थे। नहाने गई थी उसके पहले कम आंच पर, ताकि कम आंच पर छोले जो है वो पकते रहेंगे। टाइम लगता है ना छोलों को पकने में। और तो मीनू बता देती हूँ आज बनाने क्या वाले हैं। तो आज एक तो मैं बादाम और खसखस का हलवा बनाऊंगी, बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, स्पेशली विंटर्स के लिए। तो ज़रूर आप देखना, बहुत ही आसान है और बहुत हेल्दी भी होती है। तो बहुत ही हेल्दी तरीके से मैं बनाऊंगी, तो उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। छोले बनाने वाली हूँ, छोले की रेसिपी भी शेयर करूंगी। और साथ में बनेगी पूड़ी। तो यहाँ पर मैं पूड़ी के लिए आटा लगा रही हूँ, तो गेहूं का मैंने आटा लिया है, और उसके अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली थी। हल्दी से पूड़ी का कलर भी अच्छा आता है और पूड़ियाँ सॉफ्ट बनती है। और थोड़ा सा नमक डाला था, और थोड़ा सा मोइन डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था, थोड़ा सा ही मोइन डाला था। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टाइट आटा लगा दिया है। तो मंदिर से आने के बाद में पूड़ी बनाएंगे, तो करीबन 2 या 3 घंटे ये आटा रहने वाला है। तो पड़ा पड़ा थोड़ा सा आटा ना गीला हो जाता है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल टाइट आटा लगाया है और अच्छे से उसको ना नीड किया है। तो पूड़ी का आटा जब हम लगाते हैं तो उसको अच्छे से गूँथना ज़रूरी है। जितना अच्छे से उसको गूँथेंगे ना, तो पूड़ी एकदम सॉफ्ट बनती है, फुली फुली बनती है।
और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया। अब इसको ढक कर रहने देंगे और उसके बाद में करेंगे बाकी की तैयारी। तो बादाम और खसखस जो है वो मैंने रात को ही भिगो दिए थे। तो करीबन 1 कटोरी जितनी मैंने बादाम भिगोई थी, और अगर गिनती से बोलो तो करीबन 30 से 40 बादाम मैंने भिगोई थी, और 2 टेबल स्पून जितने खसखस यानी कि उसको वो भी बोला जाता है, तजाने के दाने भी बोलते हैं, पॉपी सीड्स भी बोलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से होते हैं ना वो। तो वो मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे। और उसके बाद में सुबह सुबह जब उठी थी ना, तो मैंने जो बादाम भिगो के रखी थी ना, उसका जो पानी था वो पानी मैंने निकाल दिया था, और थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करके उसको गर्म करके रख दिया था। थोड़ा सा पानी को गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा, तो उससे क्या होता है, छिलके बहुत जल्दी निकल जाते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊँगी। और ये जो हलवा बनेगा वो गुड़ के अंदर बनेगा। तो यहाँ पर मैं गुड़ को ना गर्म कर रही हूँ, मेल्ट कर रही हूँ मतलब। तो इस बार जो मैं गुड़ लेकर आई थी ना, वो मैं डी मार्ट से लेके आई थी। मैंने आपको बताया था, कल का जो मेरा व्लॉग था वो डी मार्ट हॉल वीडियो ही था। तो इस बार मैं गुड़ एकदम अलग सा लेकर आई थी। मुझे थोड़ा सा कम पसंद आ रहा है, मतलब वो गुड़ जैसा मुझे दिख ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शक्कर को है ना इस तरीके से जमा दिया हो, ऐसा लग रहा था। लेकिन अभी लेकर आई हूँ तो इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी मतलब करीबन है ना, इसमें जो पीस थे क्यूब बने हुए, बिल्कुल जैसे वो चीज़ के क्यूब आते हैं ना, वैसे क्यूब्स बने हुए। तो मैंने 8 से 10 क्यूब जो थे वो डाल दिए थे, और थोड़ा सा पानी डाल के गर्म करने रख दिया है। और यहाँ पर मतलब टाइम मेरे पास में बहुत कम था, और कम टाइम में कोशिश ये थी कि जितना ज़्यादा काम करके जाऊँ तो अच्छा है, क्योंकि आते आते लेट हो जाएगा, और फिर आते में सबको भूख लगेगी, तो फिर इतना सारा काम जो है ना वो करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर मैं हलवे की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने करीबन 3 से 4 बड़े चम्मच घी रखा था, ये मतलब जो घर का बना हुआ घी है। और फिर उसके अंदर मैंने ना आटा डाला है, गेहूं का आटा। तो यहाँ पर एक टिप आपको ज़रूर दूंगी कि जब भी आप गेहूं के आटे का हलवा बनाते हो, तो आटे को डालने से पहले घी को आपको बहुत अच्छे से गर्म करना है। जैसे ही आप गर्म घी में आप आटा डालोगे ना, तो एकदम बबल से बन जाने चाहिए, इतना अच्छा सा घी गर्म करना है। यदि आप ठंडे घी के अंदर आटा डाल के अगर हलवा बनाते हो ना, तो वो हलवा चिकना चिकना सा बनता है, एकदम जो दानेदार बिखरा सा हलवा होना चाहिए ना, बिल्कुल वैसा नहीं बनता है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। तो ये अगर आप बनाते हो तो ये एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब उसके बाद में इधर जो आटा है वो तो भूनता रहेगा, टाइम लगेगा उसको, तो बीच बीच में हिलाती जा रही हूँ, और बाकी साथ में दूसरे काम जो है वो भी करने ज़रूरी है, नहीं तो लेट हो जाएगा। मुझे लेट हो ही रहा था, क्योंकि आधे घंटे में कितना काम कर सकूँगी ये मैं देख रही थी। अब यहाँ पर मैंने बादाम जो थी ना वो गर्म करके रखी थी, तो उसके छिलके बहुत जल्दी निकल जाते हैं। अगर आप ठंडी ठंडी बादाम के छिलके निकालोगे ना, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। और यदि आप बादाम के छिलके निकालने उसको ना थोड़ा सा गर्म कर दो पानी डाल के ना, तो एकदम फटाफट से निकल जाते हैं। उसके बाद में जो खसखस मैंने भिगो के रखी थी, उसको जो रात को पानी डाला था ना, उस पानी को मैंने निकाल दिया। उसके बाद में उसको 2 पानी से वॉश कर दिया था। तो मतलब मेरी जो सास है उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई थी कि जो खसखस होती है ना, उसको रात को भी जब आप भिगोते हो तो उस पानी को फेंक देना चाहिए, और उसके बाद भी उसको ना वॉश करके उसके बाद में ही उसका हलवा बनाना है। या फिर बहुत सारे लोग बादाम और खसखस का दूध भी बनाते हैं, तो मतलब उसको वॉश करके यूज़ में लेना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने सारी बादाम के छिलके निकाल दिए थे। अब उसको मैंने मिक्सी के जार में ले लिया है, और जो खसखस थी उसको भी मैंने साथ में ही ऐड कर दिया, और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के, और फिर इसको हम आप चाहो तो दरदरा पेस्ट भी बना सकते हो, आप चाहो तो बारीक भी कर सकते हो। मैंने बारीक किया था, क्योंकि मम्मी जी मतलब उनके मुंह में दांत ही नहीं है, और बाबूजी जो है ना उनसे भी ना इतना अच्छे से चपटे नहीं बनता है, अच्छे से बाइट नहीं कर पाते, तो इसीलिए मैंने बिल्कुल शायद ना कई सालों बाद ऐसा हुआ है कि मैंने इस बार लड्डू बनाए। बाकी हर साल अगर आप मेरे व्लॉग्स काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे, तो मैं हर साल है ना बादाम और खसखस का हलवा ही बनाती हूँ। मतलब 10-12 दिन तक रोज़ मॉर्निंग में खाली पेट हम लोग हलवा खा लेते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा मैंने सोचा कि चेंज करते, तो इस बार मैंने लड्डू बनाए थे, विंटर स्पेशल लड्डू, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। और यहाँ पर बस इतना ही मैं काम कर पाई, क्योंकि उसके बाद घड़ी देखी तो 8:30 बज चुकी थी, जबकि मुझे 8:30 बजे वहाँ पे पहुँचना था। तो अब लेट हो रहा था, तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से जो मंदिर की जो मुझे सामान लेके जाना है वो मैंने सारा जमा के रखा हुआ था रात को ही, तभी बस मैं फटाफट से बैग में भर दूँगी। उसके बाद जाऊँगी मंदिर, और आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरीके से हमारे मंदिर में आज पूजा वगैरह होने वाली है। बहुत मज़ा किया था, बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आज ही का है, आज ही मैं एडिट करके और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो दिन की 3 बजे का कुछ टाइम हो रहा था, और मुझे इतनी थकान हो रही थी, इतनी ज़्यादा थकान। लेकिन हाँ, साल का पहला दिन था, तो मुझे वीडियो स्किप नहीं करना था, कैसे भी करके मुझे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करना ही था।
तो घर से मंदिर आते आते मुझे 10 मिनट लग गया था और यहाँ पर आई तो पूरा मंदिर जो था वो खचाखच भरा हुआ था, बिल्कुल भी जगह नहीं थी पैर रखने की भी। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके जगह बना ली। और जितने भी जेंट्स हैं वो सारे मतलब जो मंदिर के धोती दुपट्टे होते हैं ना वो पहन के मंदिर के बिल्कुल अंदर है, और क्योंकि वो अभिषेक वगैरह करते हैं। और उसके बाद में बच्चों को आगे बिठा के रखा हुआ है, जिसमें लड़कों ने भी धोती दुपट्टा पहना हुआ है, और जो लड़कियां हैं उनके लिए पाठशाला की ड्रेस है, वाइट कलर की कुर्ता पजामा और रेड कलर का दुपट्टा, तो लड़कियों ने वो पहन के रखा। और बाकी जितनी भी लेडीज़ है वो सारी बाहर बैठी हुई है। तो मतलब बहुत अच्छे से पूजा करी थी, आपको दिख रहा होगा कि बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया था। और करीबन 2 से ढाई घंटा हमको पूजा करने में लगा था। घर आते आते 11:45 का कुछ टाइम हो गया था। और घर आते ही से ही मैं सीधे किचन में आ गई थी, क्योंकि बहुत सारे काम मैं करके गई थी, लेकिन बहुत सारे काम जो थे वो पड़े भी थे और बच्चों को लग रही थी भूख। और आज 1 तारीख है, कल 2 जनवरी है, कल से बच्चों के प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। तो बस ये था कि मैं फटाफट से बस बच्चों को खाना वगैरह बना के उनको दे दूँ, खाना खा ले, उसके बाद में वो फिर अपनी स्टडी जो है वो करने के लिए बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर छोले जो थे वो मैंने भिगो दिए थे, तो यहाँ पर बस मैं चेक कर रही थी कि वो अच्छे से पके हैं कि नहीं पके हैं। तो छोले अच्छे से पक गए थे। अब मैं बस फटाफट से इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार करूँगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं छोले बनाती हूँ, लेकिन सबको बहुत पसंद आते हैं मेरे हाथ के छोले, तो आप लोगों के साथ में भी अभी मैं शेयर करूँगी। तो जो छोले मैंने बॉईल किए थे ना, तो करीबन आधी से पौन कटोरी जितने छोले मैंने मिक्सी जार में ले लिए हैं, और थोड़ा सा पानी डाल के उसको बिल्कुल प्योरी सी बना देंगे। अब उसके बाद में उसी कुकर के अंदर, सेम कुकर के अंदर ही, क्योंकि आज बर्तन बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, सुबह मुझे टाइम ही नहीं मिला था, तो मैंने खाली जो चाय दूध के बर्तन थे ना वो साफ़ किए थे। बाकी जो खाने की जो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करी थी ना, वो बर्तन तो मुझे साफ़ करने का टाइम ही नहीं मिला। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कढ़ाई में तड़का लगाने के बजाय उसी कुकर में लगा देती हूँ, ताकि एक बर्तन भी कम होना तो अच्छा है। तो कुकर के अंदर मैंने तेल डाला था, और छोलों के अंदर तेल थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालती हूँ। और फिर उसके बाद में राई, ज़ीरा, हींग, हरी मिर्ची, इसका तड़का लगाया, और 2 मीडियम साइज़ के टोमेटो मैंने डाल दिए थे। और उसके बाद में डाले हैं मैंने मसालों में लाल मिर्ची, हल्दी, नमक और धनिया का पाउडर ये डाला था। और बाकी मार्केट के किसी भी मसाले का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी जी भाजी बाहर के मसाले बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, उनका नियम है वो बाहर के मसाले नहीं खाते इसलिए। और तो इसीलिए मैंने ना घर के ही मसाले डाले हैं सारे। और थोड़ा सा मैंने इसमें काली मिर्ची का पाउडर डाला था, तो बहुत अच्छा टेस्ट आया था। और उसके बाद में जब मैंने बॉईल किए थे ना, तब मैंने तेज पत्ता और दालचीनी वो उसी के अंदर ऐड कर दी थी, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी मसालों की। और उसके बाद में जो मैंने छोले पीस रखे थे, मतलब प्योरी बनाई थी, उन छोलों को भी मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया। अब उसको हम पकने देंगे। और यहाँ पर मैं आटा जो था वो करके गई थी, भून के ही गई थी हलवे के लिए। तो यहाँ पर ये देखो कितना प्यारा सा इसका कलर आया है, और कलर भी बहुत अच्छा आया है। और जब हम गरम गरम घी के अंदर आटा डाल के सेकते हैं ना, तो बिल्कुल आटा है ना दरदरा सा हो जाता है, तो हलवा बहुत ही अच्छा बनता है। और गुड़ का पानी जो था वो भी मैं बना के ही गई थी, लेकिन जब मैं आई 2-2.5 घंटे बाद ना, तो बिल्कुल ठंडा हो चुका था, तो उसको मैंने फिर से गर्म करने के लिए रखा है। अच्छा, जो छोले मैंने पीस के रखे थे ना, वो मैंने पहले डाले नहीं थे, वो मैंने अभी डाले हैं। जल्दी जल्दी में मेरे मुंह से निकल गया कि मैंने पहले डाले थे। पहले मैंने सिर्फ टमाटर डाले थे और उसको मैंने अच्छे से पकने दिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो पिसे हुए छोले थे वो भी ऐड कर दिए, और अब यहाँ पर उसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के फिर से पकने दूंगी। तो इस तरीके से मैं छोले बनाती हूँ, टेस्टी बनते हैं और बिल्कुल थिक ग्रेवी वाले, जैसे कि हम होटल वगैरह में खाते हैं ना, बिल्कुल थिक सी कंसिस्टेंसी होती है उसकी, जो भटूरे के साथ में, पूड़ी के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर जो गुड़ का पानी था वो मैंने आटे के अंदर ऐड कर दिया। तो बहुत गरम गरम था ना, तो एकदम उछल के बाहर आ रहा था, लेकिन फटाफट मुझे काम करना था, तो जल्दी जल्दी में काम करते ना तो पता नहीं चल पाता है। अब उसके बाद में जो मैंने बादाम और खसखस को पीसा था उसको भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं कि जब बादाम और खसखस का हलवा बनाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, बादाम और खसखस को पीस कर उसको घी के अंदर भूनते हैं। लेकिन उससे क्या होता है ना कि जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना बादाम के और खसखस के ना, वो मतलब ख़त्म हो जाते हैं, कुछ हद तक तो कम हो ही जाते हैं। तो मैं ना इस तरीके से बनाती हूँ। और बहुत सारे लोग बादाम और खसखस का दूध भी पीते हैं, तो वो तो खैर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वो बिल्कुल कच्चा है, उसमें हमने उसको बिल्कुल भी गर्म नहीं किया। लेकिन ये मेरे घर के अंदर है ना, बादाम और खसखस का हलवा कोई भी दूध पीना कोई पसंद नहीं करता है, तो मैं इस तरीके से हलवा बनाती हूँ। और उसके बाद में मैंने पेस्ट डाल दिया था। उसका पेस्ट डालने के बाद में
थोड़ा सा पानी जो था वो मैंने उसी जार के अंदर डाल के उस पानी को मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो अगर मेज़रमेंट मैं आपको बताऊं तो करीबन 1 कटोरी जितना मैंने गेहूं का आटा लिया था और बादाम और खसखस का जो पेस्ट था ना वो भी करीबन 1 कटोरी जितना था। तो टोटल 2 कटोरी जितना मटेरियल था, तो उसके अकॉर्डिंग 5 से 6 कटोरी आपको पानी इसके अंदर लेना ही है। ठीक है। तो जो आपने गुड़ गरम किया था तो उसके अंदर भी पानी था, और इसके अलावा जो बादाम और खसखस को जब मैंने पीसा था तो उसके अंदर भी मैंने पानी डाला था। तो आप नाप से पहले एक पानी जो है अलग निकाल दो किसी भी लोटे के अंदर, और फिर उस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आप हलवा बनाएंगे तो आपका फ़र्स्ट टाइम में ही बादाम और खसखस का हलवा जो है वो बिल्कुल अच्छा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल दानेदार सा बहुत ही टेस्टी हलवा जो है वो लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर छोले जो थे वो भी मैंने मतलब वो जो पूरे जो छोले थे ना वो मैंने ग्रेवी के अंदर ऐड कर दिए थे। उसके बाद में थोड़ा सा पानी ऐड करके कुकर का ढक्कन लगा के और 1 सीटी ले ली थी। तो इससे छोले जो है वो बहुत ही सेट हो जाते हैं, जल्दी से हो जाते हैं सेट। और उसके बाद में आटा में लगा के गई थी, आके थोड़ा सा मैंने उसको और नीड किया था। और फिर अब बारी आती है पूड़ी बनाने की। तो यहाँ पर फिर मैंने मम्मी जी को आवाज़ लगाई कि आप पूड़ी बेल के दे दो, तो मैं फटाफट से पूड़ी फ्राई कर दूँगी। तो यहाँ पर हाँ, छोले के अंदर मैंने ना थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली थी, वो मैं बोलना आपको भूल गई थी। तो बस इस तरीके से आज का जो हमारा मेनू है वो है बादाम खसखस का हलवा, साथ में है छोले और पूड़ी। और मुझे ना अमचूर भी बनाना था, खट्टा वाला अमचूर बनाना था, लेकिन उसका तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। मतलब मैं सुबह 5 सवा 5 बजे से उठी हूँ और मुझे खुद को भी पता नहीं है कि मैं किस तरीके से भाग दौड़ रही हूँ। बस हाँ, ये कि काम जो है वो हो रहे हैं, टाइम से हो रहे हैं। बस ये मतलब मैं खुश हूँ इस चीज़ से कि टाइम से काम मेरे हो रहे थे। मंदिर भी चली गई थी, बहुत अच्छे से ठाठ से पूजा भी करी, और घर आके अभी भी फटाफट से काम जो थे मेरे चल रहे थे। तो यहाँ पर बस मैंने पूड़ी जो है वो फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में थाली लगाऊंगी सबके लिए, सब लोग आज साथ में बैठ के खाना खाएंगे। और हाँ, अब एक चीज़ आप लोगों से पूछनी है कि आज नया साल है, साल का पहला दिन है, तो आप लोगों ने नए साल पर क्या क्या रिजोल्यूशन लिया है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। और मेरे इस साल का रिजोल्यूशन क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कल और परसों का जो व्लॉग था उस व्लॉग के अंदर बहुत सारे कमेंट्स जो थे वो मुझे मिले थे, चाहे वो शिकायत से लेके हो, चाहे किसकी नाराज़गी हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो आप लोगों ने अपने मन की बात कमेंट्स के थ्रू मुझे बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब इस साल का रिजोल्यूशन ये है मेरा कि इस साल मैं अपने काम पर पूरी तरीके से फोकस करूँगी। घर के काम तो मैं बहुत ही डेडिकेशन से करती हूँ, बहुत अच्छे से करती हूँ, अपने पूरे फैमिली के अच्छे से केयर करती हूँ, लेकिन जो मेरा यूट्यूब का जो काम है ना उस पर शायद मैं इतना अच्छे से काम नहीं कर पा रही हूँ। तो इस साल का रिजोल्यूशन यही है कि मैं इस साल अपने यूट्यूब पर भी पूरे डेडिकेशन से काम करूँगी। आप लोगों की जितनी भी नाराज़गी है उन सबको दूर करने की कोशिश करूँगी। मतलब कमेंट्स ये थे कि मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछी जाती है कि आपकी यूट्यूब की जर्नी क्या है, आपके यूट्यूब की इनकम कितनी है। बहुत सारे कमेंट्स के मैं ना बराबर से आंसर नहीं दे पाती हूँ, तो उस पर भी कमेंट्स था कि हम लोग आपको कमेंट करते हैं लेकिन उसका रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो इस साल का रिजोल्यूशन यही है कि मैं आप लोगों के हर एक चीज़ को पूरा करने की कोशिश करूँगी जो कि मेरे बस में है। बहुत सारे कमेंट ऐसे भी होते हैं कि जो मैं पूरे नहीं कर पाती हूँ, तो उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, जो चीज़ें मैं पूरी कर सकती हूँ उसको मैं ज़रूर पूरा करूँगी। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस अब आने वाले टाइम में मैं जो आगे जो साल ये है, मतलब पूरा साल 2025 कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे वीडियोस जो है वो डालूँ और लाइव आने की कोशिश करूँगी। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ कि मैं लाइव आऊँ, लेकिन पता नहीं अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाती हूँ। लेकिन हाँ, अब कोशिश करूँगी कि मैं आपसे फेस टू फेस रूबरू हूँ लाइव के थ्रू। ठीक है, तो ये मेरे इस साल का रिजोल्यूशन है। आप लोगों ने क्या रिजोल्यूशन लिया है कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पर खाना बन चुका था, पूरी फैमिली एक साथ में बैठ के खाना खा रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ में इस वीडियो को भी करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ढेर सारा प्यार जो है मुझे देना, और इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हुए करना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर।